बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, कल हमने आपके साथ एक अहम टॉपिक के ऊपर बात की थी। आपके साथ हमने शेयर किया था कि एक डच रिसर्चर जिनका नाम फ्रैंक होगरबीट्स है, उन्होंने ये दावा किया है, पेशन गोई की है कि अगले 48 घंटों में पाकिस्तान में जो है वो ज़लज़ला आ सकता है। और उन्होंने बताया था कि जो चमन फ़ॉल्ट लाइन है, यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ज़लज़ला आएगा। जिसके बाद मुल्क में जो है वो खौफ व हरास है। मुल्क के जो अदारे हैं जिन्होंने इस सब चीज़ों को कंट्रोल करना है, वो भी इक़दामात कर रहे हैं और हुकूमती सतह के ऊपर भी इसको सीरियस लिया गया है। और सीरियस क्यों लिया गया है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये वही शख्सियत है जिन्होंने फरवरी के महीने में तुर्की में आने वाले ज़लज़ले की पेशन गोई की थी और एग्ज़ैक्टली 3 दिन के बाद वो ज़लज़ला वहाँ पर आ गया था और उसी जगह पे आया था और उतनी ही शिद्दत का आया था। तो इस वजह से ये बात बताई जा रही है कि पूरे इंतज़ामात कर लिए गए हैं। आम तौर पर हमारे जो अदारे होते हैं उनको ये बात का शिकवा होता है या वो कहते हैं कि यार हम क्या करें, कुदरती आफ़तें किसी भी वक्त आ सकती हैं। लेकिन इस मरतबा क्योंकि पहले बता दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन अगर ऐसा कोई वाक़या होता है तो हमारे अदारे जो है उनको तैयार होना पड़ेगा। इसके अलावा डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर कराची, जिनका नाम अमीर हैदर लगारी है, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ज़लज़ला कब कहाँ आएगा इसकी कोई भी पेशन गोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान के दरमियान से 2 बड़ी प्लेट्स की सरहदें गुज़रती हैं जो सोमियानी से शुमाली इलाके तक फैली हुई हैं और किसी भी जगह पर ज़लज़ला आ सकता है, लेकिन पेशन गोई मुमकिन नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि उमूमी तौर पर किसी बाउंड्री लाइन पर 100 साल गुजरने के बाद दोबारा ज़लज़ला आने का इम्कान होता है। लेकिन इस बात के चांसेस ज़रूर हैं, मैं कहूँगा चाहे 1% हो, लेकिन जो बंदा इतनी जो है वो प्रेडिक्शन कर सकता है, सॉलिड प्रेडिक्शन कि 3 दिन के बाद तुर्की में ज़लज़ला आ जाता है, उनकी जो प्रेडिक्शन है इसी वजह से उनको सीरियस लिया जा रहा है। तो यहाँ पर चमन फ़ॉल्ट लाइन में ज़लज़ले आए हैं तो उनकी अगर हम बात करें तो बताया जाता है कि 1892 में चमन में 6.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। जिसके बाद 1931 में मच में ज़लज़ला आया था जिसकी शिद्दत 7.1 थी। उसके बाद 1935 में कोयटा में और उसके बाद 1978 में नशकी में ज़लज़ला आया था और 2013 में बलूचिस्तान में भी आया था जिसमें 7.7 शिद्दत रिकॉर्ड की गई थी। अगर हम इक़दामात की बात करें कि इस हवाले से इक़दामात क्या किए जा रहे हैं, तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि चाहे कहा जा रहा है कि इक़दामात बहुत सारे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा खुदा न ख़वास्ता वाक़या होता है तो यहाँ पर आपको कोई भी इक़दामात नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप नेचर से नहीं लड़ सकते। लेकिन ये बताया जा रहा है ना कि उनकी तरफ पेशन गोई भी यही है कि बलूचिस्तान का एरिया ख़ास तौर पर अफेक्ट होगा। मैं ये नहीं कहता कि बाकी इलाकों में नहीं आएगा या नहीं आ सकता, लेकिन ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का जो एरिया है उसके अफेक्ट होने का ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वहाँ पर ज़्यादातर इक़दामात हो रहे हैं और वहाँ पर एमरजेंसी सर्विसेज़ जिनमें MERC, PDMA, आर्मी, FC, सिविल इंतज़ामिया, लेवीज़, पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमें जो है वो किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन लोगों को यही कहा जा रहा है कि आप पुरसुकून रहें और जो अफ़वाहें फैल रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर कल से जब से ये ख़बर आई है तो बहुत सारे लोग सिर्फ़ चंद पैसे कमाने के लिए जो है फ़ेक ख़बरें भी फैला रहे हैं, तो उनसे गुरेज़ करें। इसके अलावा कमिश्नर कोयटा जिनका नाम हमज़ा शफ़क़ात है और उन्होंने ये बात कही है कि आप जो है वो कुछ ज़रूरी इक़दामात कर लीजिए कि अगर कोई ऐसा वाक़या होता है। नंबर 1 ये है कि हिफाजती इक़दामात करें, आप जो है वो बाख़बर रहें। जो मुस्तनद तरीन ज़राया है उनसे जो है वो आप इस तरीके की ख़बर लें, ना कि सोशल मीडिया पे किसी ऐसे बंदे से जो कि आपको बता रहा हो कि आना ही आना है लेकिन आपको उसका पता तक ना हो। दूसरी बात उन्होंने कही कि एमरजेंसी किट जो है वो तैयार रखें, यानी कि ज़रूरी सामान के साथ हंगामी किट को जो है वो जमा करें, जिसमें पानी, ख़राब ना होने वाली खुराक, टॉर्च, बैटरी और जो है वो इब्तदाई तिब्बी अमदाद का जो सामान है और अहम दस्तावेज़ात, इनको जो है वो एक बैग में आप रख लें। अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो आप इस बैग को लेकर वहाँ से निकल जाएँ। यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि अब अगर आप फंस जाते हैं मलबे के नीचे, तो भी जो है वो आपके पास टाइम हो कि आप 8-10 घंटे गुज़ार सकें, आपके पास पानी हो, खाना हो। और वीडियो के आखिर में अगर मैं आपको ये कहूँ कि हम कोई नतीजा निकाल लें इस चीज़ का कि क्या ज़लज़ला आने की प्रेडिक्शन जो है वो किसी भी तरीके से चाहे 10% चांस हो सही है या नहीं, तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँगा कि वो अदारे जो कि हमें ये कह रहे हैं कि दुनिया में
کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے یا کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو بتا سکے کہ زلزلہ کب آئے گا۔ وہی لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ اقدامات کرنے ہیں، اور جو ہے یہ آپ ایمرجنسی کٹ تیار کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زلزلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے، ان لوگوں کو بھی پتہ ہے، اور خاص طور پر پریشانی اس بات کی ہے کہ اس شخص کی پچھلی جو پریڈکشن تھی وہ صحیح ثابت ہوئی ہے۔